ओम शांति। बाबा का अनन्य रत्न, यज्ञ की आधार मूर्त दीदी मनमोहिनी जी। दीदी मनमोहिनी जी का लौकिक नाम गोपी था। अव्यक्त नाम मिला मनमोहिनी। जैसा नाम था वैसे ही दीदी सबका मन मोह लेती थी। जो भी दीदी से मिलता वह बाबा का बन जाता। दीदी इतनी अनुभवी थी जिसके लिए बाबा भी कहता था, मम्मा कोई भी कार्य करना है तो पहले दीदी की राय लेकर उस कार्य को आगे बढ़ाना। मम्मा भी दीदी की राय लेकर ही कार्य को आगे बढ़ाती थी। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी ने दादी के साथ मिलकर यज्ञ को आगे बढ़ाया। यज्ञ में ब्रह्मा वत्सों की माता पिता बनकर पालना की। दीदी दिलवाला की सच्ची दिलरुबा थी। दीदी को बाबा में संपूर्ण निश्चय था। बाबा से इतना प्यार था कि बाबा की हर वस्तु से प्यार हो गया। हर वस्तु को संभाल कर रखना, उनका सदुपयोग करना, यही दीदी का विशेष और श्रेष्ठ कर्तव्य था। तो ऐसी यज्ञ की आधार मूर्त दीदी मनमोहिनी जी की दिनचर्या, जिसके आधार पर दीदी नंबर 1 बनी। दीदी स्वयं योग के गहरे अनुभव में सदा रहती और अमृत वेला विशेष खुद सबको संगठित रूप में योग की ड्रिल कराती। साथ साथ कर्म करते कैसे योग में रहना है उस पर भी ध्यान खिंचवाती। अव्यक्त रूप से यज्ञ का कारोबार निर्विघ्न रूप से चलाने के लिए दीदी बीच बीच में विशेष मौन व अव्यक्त भाषा द्वारा साइलेंस की शक्ति बढ़ाने की प्रेरणा देती थी। अर्थात अमृत वेला के लिए सभी को दीदी विशेष शिक्षाएं देती थी। ब्राह्मण जीवन में कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करना। दीदी की पूरी दिनचर्या बाबा की श्रीमत अनुसार थी। दीदी नंबर 1 स्टूडेंट थी। उसने बाबा को कंप्लीट फॉलो किया। टाइम पर आना, लगन से पढ़ाई पढ़ना, पॉइंट नोट करना, बाबा जो कहे वो करना। अंतिम समय तक भी चश्मा, पेन और डायरी लेकर दीदी मुरली क्लास में आती रही। मुरली से अच्छे अच्छे प्रश्न निकालती थी। फिर आपस में ज्ञान की चिटचैट करती। रात को एक बहन को कमरे में बुलाकर कहती थी, आज जो प्रश्न निकाले हैं वो मुझे सुनाओ। फिर जो पार्टी मिलने आती प्रश्न पूछकर उनको बहलाती थी। श्रीमत पर चलने की बहुत बड़ी शक्ति थी दीदी के अंदर। सारा जीवन दीदी का कदम कदम श्रीमत पर चलने में ही गया। दीदी की दिनचर्या में अमृत वेला, फिर मुरली क्लास, और मुरली क्लास के पश्चात दीदी भंडारे में चक्कर जरूर लगाती थी। दीदी का ध्यान यज्ञ की ऑलराउंड सेवा पर रहता था। वे मुरली क्लास के पश्चात स्वयं भंडारे में चक्कर लगाती और कुछ समय सबके साथ बैठकर सब्जी काटने में मदद करती। एक्यूरेसी उनके जीवन में कूट कूट कर बाबा ने भरी थी। वे बाबा के अव्यक्त होने के बाद सभी पत्रों का जवाब खुद बैठकर लिखती व लिखवाती। कभी दीदी ने कोई भी सेवा पेंडिंग नहीं रखी। जो सेवा जब जरूरी है उसे उसी समय अलर्ट बनकर किया और कराया। दीदी सबको अपनी दिनचर्या अनुसार
कर्म करना सिखाती थी। पहले स्वयं करती, फिर औरों को बताती। योग का चार्ट रखना, यज्ञ की सेवा करना, सब एक्यूरेट रखती थी। सफाई में दीदी बहुत अच्छी थी। उनके संग में रहकर ये सब बातें सभी बहुत अच्छे तरीके से सीखते थे। दीदी अपनी दिनचर्या में हर एक के गुण देखती और उन गुणों को उठाती थी। समझो किसी ने भाषण अच्छा किया तो झट दीदी का ध्यान जाता था कि देखो इसने भाषण कितना अच्छा किया। समझो किसी ने अच्छा काम किया तो कहती थी कितना अच्छा काम किया। फिर उसका उत्साह भी बढ़ाती थी, आफरीन भी देती थी। दीदी को देखकर सभी सीखते थे कि छोटी सी बच्ची का अच्छा काम देखकर भी दीदी ने कैसे उसे लिफ्ट दे दी। दीदी गुणचोर थी, सदा विशेषताएं देखती थी। दीदी अपनी दिनचर्या में जिसको भी मिलती थी उसको कहती थी तुम मेरी सखी हो, छोटी हो या बड़ी हो, सखी कहकर उसका दिल जीत लेती थी। दीदी की दिनचर्या की सबसे विशेष बात थी, दीदी अंतर्मुखी होकर रहती। जो उनके मुख से कभी व्यर्थ बोल भी नहीं निकलते थे। कभी किसी का परचिंतन, पर दर्शन नहीं किया। उनके जीवन में गंभीरता के साथ साथ रमणीकता का बैलेंस था। वे सभी से अलौकिक चिटचैट करके खूब रिफ्रेश कर देती थी। उनके साथ बहुत रमणीकता से खेलपाल भी करती थी। दीदी आने वाले मेहमानों को भरपूर खातिरी करती थी। कभी कभी किसी ऐसे सुहेज रचाती जिसमें 36 प्रकार व 56 प्रकार के भोजन का ब्रह्मा भोजन कराती। एक बार तो दीदी ने 108 प्रकार का भोग बनवाया और सभी के साथ मिलकर खाया और खिलाया, लेकिन साथ साथ अनासक्त वृत्ति पर भी विशेष ध्यान खिंचवाया। दीदी ने यज्ञ की इकोनॉमी का बहुत ध्यान रखा। दीदी कहती गरीब गरीब बच्चे, भोली भाली माताएं अपनी मेहनत की कमाई यज्ञ में भेजती हैं, इसलिए कोई भी व्यर्थ खर्च नहीं करना है। अपने प्रति कम से कम खर्च हो, इस बात पर विशेष ध्यान रखता था। इस बात पर विशेष ध्यान रहता था। साधन सुविधाएं सब सेवा के लिए हैं, अपने प्रति नहीं। दीदी यज्ञ की जवाबदारियों को संभालते हुए सदा कहती थी, करावनहार बाबा है, वही कराता है। इसी निश्चय से स्वयं को निमित्त बनाए दीदी सदा निर्माण होकर रही। दीदी के बोल में कभी अभिमान का अंश भी दिखाई नहीं दिया। दीदी अंदर बाहर से स्वच्छ साफ थी, सच्चाई अति प्रिय थी। अगर कोई अपनी गलतियां सच्चे दिल से महसूस कर लेता तो उसे क्षमा कर देती और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। कथनी और करनी दीदी की सदा समान रही। जो दूसरों को कहती वह पहले खुद करके दिखाती। ऐसी विशेष दिनचर्या के आधार पर ही दीदी मनमोहिनी जी यज्ञ में आदि रत्न बनी, नंबर 1 पद प्राप्त किया। दीदी 28 जुलाई 1983 को संपूर्ण संपन्न बनकर अव्यक्त वतनवासी बन एडवांस पार्टी में चली गई। तो दीदी के जीवन से अनेक जो शिक्षाएं हमें प्राप्त होती हैं, उन शिक्षाओं को बार बार सुनना, उनका मनन चिंतन करना,
उसे अपने जीवन में धारण कर दीदी के समान बनना, यही विशेष हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। अच्छा, दीदी को सभी भाई बहनों की ओर से सत सत नमन। ओम शांति।